ओम शांति। आपका प्रश्न है मुरली से लेकर कि ये साफ दिल और सच्चे दिल को स्पष्ट रीति समझना है। कैसे हमारा दिल साफ और सच्चा बना सकते? उत्तर है, अव्यक्त मुरली में शिव बाबा ने बताया कि अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ कर पहले जन्म में और उसमें भी राजाई घर में आना है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, तो पहले हिम्मत चाहिए और निर्भय बनना पड़ेगा। दो चीज़ बहुत बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हिम्मत अर्थात हर एक के संस्कार दुनिया में अभी जो है वो कलयुगी संस्कार है, साथ में हमारे पाप कर्म भी है और परिवार में हमारे कर्म अनुसार ही हम उस परिवार में आए हैं। तो हमें पहले बहुत प्रॉब्लम आते हैं ना, लेकिन अगर हमारे में हिम्मत है तो हम युक्त रहकर, योग युक्त रहकर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो हिम्मत और निर्भय, बाबा ने ये भी बताया कि भय जो है दुनिया में आज डिप्रेशन का कारण सबसे बड़ा जो है वो भय, डर, और जो डर रखता है उसका ही सारे रासायनिक मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा कि ये सबसे बड़ा भूत है। स्थूल में दुनिया में जो भूत शरीर में प्रवेश करते हैं, बाबा कहते वो तो निकल सकते हैं, लेकिन ये डर का भूत माना भय का भूत निकालना बहुत मुश्किल है। हर एक के अपने अपने डर होता है। किसी को कोई पैसे का प्रॉब्लम है तो, या किसी के परिवार के लिए डर होता है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन अनुसार डर रहता है और हर एक को मृत्यु का भी डर रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, निर्भय बनना है, तो सबसे सहज साधन हमारा दिल साफ और सच्चा बनाना है। अभी दिल कब साफ सच्चा बनेगा और साफ बनेगा? अभी हम दुनिया में सभी आत्माएं, कोई सच्चा नहीं है, साफ दिल वाले नहीं हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी सभी के अवगुण एक्टिव है। दुनिया का वातावरण तमो प्रधान है। इसीलिए हर एक का सोचना, बोलना और करना, तीनों में अंतर है। वो कितना भी जो चाहे ऐसे मॉडिफाई कर सकता है, अंदर अलग बाहर अलग कर सकते हैं, है ना? ये तो सबको पता है। कितनी बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया है गेस्ट का, कि जब कोई गेस्ट आते हैं और वो भी लंच टाइम पे, हमने खाना बना पका लिया और अभी सोने ही जा रहे थे, आराम करने जा रहे थे, उतने में 2-3 गेस्ट आ गए। तो हम ऊपर से तो कहेंगे ना, आइए 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 बैठिए, लेकिन अंदर कितना नेगेटिव चलेगा। और ऊपर से जो अगर हम पूछ लेते हैं कि भोजन लेंगे क्योंकि लंच टाइम है, अगर नहीं पूछेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोग गांव में जाके क्या बात करेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, तो पूछना तो पड़ेगा ही। और अगर उसने कहा कि हाँ हम तो भोजन लेंगे, बहुत भूख लगी है, और फिर से भोजन बनाना पड़े, तो कितना नेगेटिव अंदर चलाते खिलाएंगे और बनाएंगे। लेकिन ऊपर से तो हम खुशी से हंसते हंसते सब करेंगे ना।
तो ये अंदर बाहर अलग, सोच अलग, उसको साफ दिल कहेंगे क्या? नहीं। इसीलिए जब हमारे गुण एक्टिव है, और गुण एक्टिव तब होगा जब इस ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। जो भी विधि बताई है बाबा ने, वो विधि अनुसार करेंगे तब 7 गुण एक्टिव होंगे। और जब 7 गुण एक्टिव होते हैं तो उसमें ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति भी आ जाती है। वो इतनी पक्की हो जाती है, कोई भी सिचुएशन आए फुल स्टॉप लग जाएगा। और जिससे हमारे नए विचार नहीं चलेंगे तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे। तो धीरे 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 गुण एक्टिव होंगे और अवगुण मर्ज होते जाएंगे। तब हमारे सच्चे दिल वाले हम बन सकते हैं, क्लीन एंड क्लियर, एकदम क्लीन। तब हम हिम्मत भी आ जाएगी और निर्भय भी बन जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। गुणों के साथ हमारी 8 शक्तियाँ भी एक्टिव हो जाएगी और फिर कोई मेहनत नहीं होगी। पेपर आएंगे तो भी चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, बुद्धा की नॉलेज में, माना बुद्धा पंथ है, उस ज्ञान को मैं बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा कहते थे, मैंने जो पाया वो सब आत्माओं को दूंगी, सब मानव जाति को मुक्ति का द्वार दूंगी, ये सभी का अधिकार है। तो प्रश्न यह है, जब ये महान आत्मा का हृदय इतना बड़ा है और शिव बाबा तो भगवान है, वो एक तरफ बोलते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक परम सद्गुरु ही दिखा सकते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं जिनका ड्रामा में पाठ होगा वही इस ज्ञान को समझेंगे। दोनों कैसे संभव है? उत्तर है, पहले तो ये समझो, दुनिया में कोई महान आत्मा है ही नहीं। आप खुद महान हो, क्योंकि देवी देवता कुल की आत्मा हो। भले कौन से भी युग में आएंगे, सतयुग के पहले आएंगे, बीच में आएंगे या त्रेता में आएंगे, लेकिन है तो 33 करोड़ की अंदर की, और 33 करोड़ आत्माओं सारे विश्व की आत्माओं से बड़ी ही है। तो महान आत्मा आप व्यक्ति को कहते हो, शिव बाबा ही दुनिया में सबसे महान है। तो वो जो है, शिव बाबा भी सेम कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं कि मुझे जो मिला मैं सबको देता हूँ। शिव बाबा भी यही कहते हैं, आपको जो मिला है वो आपको सबको देना है। रोज मुरली में क्या आता है? यही तो आता है, सबको मैसेज दो, सबका बुद्धि का ताला खोलने का प्रयत्न करो, सबको ये ज्ञान समझाओ, सबको आप समान बनाओ, सभी का इस पर अधिकार है, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? सबको ये ज्ञान देकर नंबर 1 में आने के लिए। तो ये बात सबके लिए है। देखो, स्कूल में 40 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चों को टीचर एक समान पढ़ाता है ना। लेकिन 40 बच्चों की बुद्धि क्या एक समान होगी? नहीं, है ना। नंबर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 भी आएगा, जो आगे है। दूसरे 37 तो पीछे ही होगा, लेकिन सबका एम ऑब्जेक्ट तो 1 में आने का ही होगा ना। ऐसे ही शिव बाबा हमें बाप बनकर पालना दे रहा है।
टीचर बनकर पढ़ा रहा है और सद्गुरु बनकर रास्ता बता रहा है सद्गति का। अभी हम जो बाबा के बच्चे बनते हैं, सबको एक समान ये मुरली ही मिलती है और उसमें से नंबर पढ़ते हैं ना, ये पढ़ाई है ना, तो वो तो कर रहा है, उसका ड्यूटी बजा रहा है, लेकिन बुद्धि में अंतर है। और जो पहली बार ड्रामा बना उस अनुसार होना है। पुराना खत्म हो रहा है, नया रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है, हमारे YouTube चैनल पर सारे राज रखे हैं, वो 1 बाय 1 सब कुछ छोड़ो, अभी दुनियावी चीज़ें, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरे YouTube चैनल छोड़ो, इसके पीछे पड़ जाओ। जो इसके पीछे 6 महीना भी पढ़ते हैं, वो मेरे जितना जहाँ योग करते हैं, पुरुषार्थ करना शुरू करते। हमारे ग्रुप में ही ऐसे है, बहुत नए नए हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हमारा जितना चार्ट रखता है, सारा पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये करनी ज़रूरी है, तब आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और ये भगवान की बातों को पचा सकेंगे। भोजन लिया लेकिन उसको पचाना पड़ता है ना, नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगी, बुद्धि कहाँ से खुलेगी। ठीक है, ओम शांति।